हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक वो तियांग से शादी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन तियांग के साथ जंगकोक की शादी हो गए। लेकिन जंगकोक इस शादी को नहीं मानता है। वो तियांग को पहली रात में ही कह दिया था, मैं इस शादी को नहीं मानता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मुझे कोई और पसंद है। लेकिन ज्ञानपा की मर्जी था कि मैं तुमसे शादी करूँ, क्योंकि बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो मुझे तुमसे शादी करना पड़ा मजबूरी में। तुम इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा मत सोचना। जंगकोक ने कहा। जैसे तो तियांग की दिल टूट गया और तियांग ने कहा, क्या मेरी शादी की फर्स्ट नाइट पर ही मेरे हस्बैंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? आखिर मेरी इतनी गुड लुकिंग होने का क्या फ़ायदा, जबकि वो मुझसे प्यार ही नहीं करना चाहता है। उसने डायरेक्टली कह दिया कि उसे कोई और पसंद है। तो उसने मुझसे शादी बस बिजनेस के लिए किया है। तियांग वो अंदर से टूट रहा था। और इस तरह से कुछ ही महीने बीत जाते हैं। जंको ने तियांग को मुड़कर भी नहीं देखा। उसने शादी की पहली रात में रूम में गया और ये सब कुछ कहकर बाहर आ गया था। जंको उसके बाद से तियांग से बिल्कुल भी बात नहीं किया। जंको की ग्रैंडफादर ने जंको को कॉल करते कहा, मैं वापस आ रहा हूँ और तुम दोनों की शादी के कुछ महीने हो गए हैं, तो मुझे तुम दोनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो। जनको ने कहा, ज्ञानपा आपके कहने की क्या मतलब है? तो ज्ञानपा ने कहा, जनको आखिर मुझे कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिल रहा है? तो मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, मुझे तुम दोनों पर नजर रखना है। जनको ने कहा, लेकिन तो ज्ञानपा ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। तो तियांग भी घर में अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। जनको घर आ जाता, तियांग को पार्टी करते हुए देखकर उसको हाथ पकड़कर रूम में लेकर आ जाता, उसे कहता है, तुम कर क्या रहे हो? आखिर तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम इस तरह से अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं कर सकते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम घर पर पार्टी नहीं करोगे। तिया ने कहा, इसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो मुझे देखते भी नहीं हो ना, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, ना ही मेरे साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हो। तो मैं क्या करता और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम मुझसे दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे कैसी बात कर रहे हो? तिया ने कहा, और किस तरह से बात करो? तुम जिस तरह से मुझसे बात किया था, मैं उससे तो अच्छी तरह से ही बात कर रहा हूँ ना, मुझसे और कुछ उम्मीदें मत रखना। जनको ने कहा, ज्ञानपा वापस आ रहा है और वो हम दोनों पर नजर रखने वाला है। तिया ने कहा, तुम मुझसे क्या उम्मीदें रखते हो? जनको ने कहा, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ तिया, तुम्हें मेरे साथ कॉर्पोरेट करना होगा और ज्ञानपा के सामने एक्टिंग करना होगा, अच्छे लाइफ पार्टनर बनने की। तिया ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हारी ज्ञानपा है, तुम संभालो, मुझे क्यों कह रहे हो? जनको ने कहा, क्या लेकिन तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो? तियांग ने कहा, अब तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ? क्या तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस शादी को नहीं मानते हो? तो अब मैं तुम्हारी ज्ञानपा के सामने एक्टिंग क्यों करूँ? मुझे अपनी लाइफ को जैसे जीना है मैं वैसे ही जीऊँगा। अब तुम कैसे संभालोगे तुम जानते हो, मुझसे कोई उम्मीदें मत रखना, मुझे जो करना है मैं वही करूँगा और तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। जनको वो तियांग को बेड पर धकेल देते और उसकी माउथ को कस के पकड़ते कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करना होगा और ज्ञानपा के सामने दिखाना होगा कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तियांग जनको के गुस्से को देखकर दंग रह गया। जनको ने कहा, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, तुमसे और क्या ही उम्मीदें कर सकता हूँ, तुम बहुत बड़े शैतान हो और तुम्हें देखकर मैं क्या ही सोच सकता हूँ। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे चाहे जो भी कह लो, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेंगी और तुम्हें मेरे साथ एक्टिंग करना होगा। उसके बाद ज्ञानपा आ जाता है और जनको तियांग के साथ बहुत ही खुश रहने की एक्टिंग करता है। तियांग जनको के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जनको ज्ञानपा को देखा जानबूझकर तियांग की कमर में हाथ डालकर उसका अपनी नज़दीक खींच कर पकड़ लेते हैं और उसे कहता है, तुम्हें कहा ना ज्ञानपा के सामने एक्टिंग करो और थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, इस तरह से गुस्से में मत रहा करो, ज्ञानपा को वरना शक हो जाएगा। तिया ने कहा, तुम्हारी ज्ञानपा है, तुम सोचो। मैं क्यों सोचूं? जब तुम्हें तुम्हारी ज्ञानपा की फिक्र नहीं तो मुझे क्यों करना है? जनको ने कहा, अगर मुझे मेरी ज्ञानपा की फिक्र नहीं होता मैं तुमसे शादी ही क्यों करता? तिया ने कहा, तुम्हें तुम्हारी ज्ञानपा की फिक्र है इसलिए तुमने मुझसे शादी किया, लेकिन मैं तुम्हारी ज्ञानपा के लिए तुम्हारे साथ एक्टिंग क्यों करूं, जबकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और नहीं तुम इस रिश्ते को मानते हो। तुम्हें तो किसी और से प्यार है ना? क्या वो तुम्हारी असिस्टेंट है जिसे तुम प्यार करते हो?
तियांग, मुझसे और छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत ही खुलूस हो। तुम दोनों को देख कर ही मैं समझ गया था। तो तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें एस्टेन से शादी करना चाहिए था और तुम्हें ज्ञानपा को सारी सच्चाई कह देना चाहिए था। वो तुम दोनों की शादी के लिए मना नहीं करते। जनको ने कहा, क्या तो तुम्हें लगा मैं अपनी असिस्टेंट से प्यार करता हूँ? वो तो मैंने तुमसे बस ऐसे ही कह दिया था। मैं किसी और से प्यार नहीं करता हूँ। मुझे बस इस रिश्ते में नहीं बांधना था, तो मैंने इसीलिए तुमसे झूठ कह दिया। जब से तियांग को पता चला कि जनको किसी और से प्यार नहीं करता है और उसे झूठ कहा था, तो तियांग ने जनको के दिल को जीतने के लिए वो कोशिश करना शुरू किया। अब वो जनको के घर लौटने से पहले ही बहुत ही एक हॉट सा नाइट सूट चूज कर लेता है और उसे पहनने वाला है, जिसमें तियांग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हॉट और सेक्सी लगेगा। तियांग जनको को लुभाना चाहता है और उसके दिल को जीतना चाहता है, उसके बहुत ही क्लोज आना चाहता है, क्योंकि तियांग को जंकुक पसंद है। इसीलिए तियांग जंकुक के दिल को जीतना चाहता है, लेकिन जंकुक अपने काम में इतनी बिजी है कि बस घर नहीं लौट पाएगा। तियांग जंकुक का इंतजार करता रहा, लेकिन जंकुक घर नहीं लौटा। जंकुक जैसे ही नेक्स्ट डे शाम को घर लौटता है, जंकुक तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे गुस्से में क्यों घूर रहे हो? तियांग ने कहा, तुम मुझसे बात ही मत करना। जंकुक को पहले पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर तियांग ऐसा क्यों कर रहा है उसके साथ, वो इस तरह से बात क्यों कर रहा है। लेकिन जैसे दिन बीतते जा रहा था, जंकुक समझ आता है कि आखिर तियांग जंकुक से प्यार करता है और इसीलिए उसके दिल को जीतना चाहता है। जंकुक ने कहा, तो तियांग को मैं पसंद हूँ। मुझे तो लगा था तियांग भी मेरी जैसे ही मजबूरी में मुझसे शादी किया होगा। अब मुझे मेरे काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था, तो मैंने तियांग को इसलिए कह दिया था कि ताकि वो मुझसे दूर रहे। अगर मुझे पता होता कि तियांग मुझे इतना चाहता है तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। अब जंकुक को तियांग की हरकतों के बारे में सोच कर उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था कि तियांग उसे इतना प्यार करता है, इसके दिल को जीतने के लिए तियांग इतना कोशिश कर रहा है। जंकुक वो बहुत ही खुश लग रहे थे और वो हमेशा तियांग के बारे में ही सोच रहा था। यहाँ पर तियांग गुस्से में आग बबूला हो गया है। तियांग ने जब जंकुक को कॉल किया, जंकुक ने जानबूझकर तियांग की कॉल को इग्नोर कर दिया। तियांग को और भी गुस्सा आ गया। जंकुक जानबूझकर ऑफिस में ही रुक जाता है और वो घर नहीं जाता है। जंकुक चाहता है कि तियांग को थोड़ा सा और तड़पाने के लिए, ताकि वो इसकी प्यार की टेस्ट ले सके। अयापा तियांग वो बहुत ही गुस्से में जंकुक को छोड़कर जाने की फैसला कर लेता है। वो आज रात को ही यहाँ से जाने वाला है। जंकुक ने कहा, क्या मुझे घर जाना चाहिए? अगर मैं घर जाकर देखूंगा कि तियांग मेरे लिए बहुत ही हॉट नाइट सूट पहनकर बैठा हुआ है, तो आज तो मैं तियांग को खा ही जाऊंगा। लेकिन घर लौटने के बाद जंकुक जब उसे पता चला कि तियांग घर पर नहीं है, वो घर छोड़कर चला गया। तियांग के जाने के बाद जंकुक बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगा और उसको बहुत ही बेचैनी सा होने लगा। जंकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या तियांग को वापस लेकर आना चाहिए? लेकिन वो तियांग से जाकर क्या कहेगा? तियांग उससे बहुत नाराज़ होगा। अगर जंकुक की बात नहीं माना तो, और वापस आने से मना कर दिया तो जंकुक क्या करेगा? ये सब कुछ सोच कर ही जंकुक की दिमाग खराब हो रहा था। वो काम पर भी अपनी दिमाग नहीं लगा पा रहे थे और यहाँ पर उसकी मैनेजर ने कहा, बॉस अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत ही लॉस में चले जाएंगे। आप तो मीटिंग भी अटेंड नहीं करना चाहते हो, सारी मीटिंग को कैंसिल करने के लिए कह देते हो। लेकिन मुझे सबको मनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जंकुक ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस तुम मेरे सामने मत आना, मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। तो मैनेजर ने कहा, सर क्या अगर मैं आपकी दोस्त की तरह आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? जंकुक ने कहा, आप तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? तो उसकी मैनेजर ने कहा, क्या आप आपकी शादी को लेकर परेशानी में हो? जंकुक ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो उसकी मैनेजर ने कहा, मुझे शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर थोड़ा सा टेंशन में हो। अगर ऐसी बात है तो क्या मेरी बात मानोगे? जंकुक ने कहा, क्या बात है? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो उसकी मैनेजर ने कहा, आपको उनसे जाकर माफ़ी मांग लेना चाहिए और उनको घर वापस लेकर आना चाहिए। जंकुक ने कहा, तुम कैसे जानते हो? तो उसकी मैनेजर ने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया था, आप खुद से बातें कर रहे थे तो मैं बाहर ही था। जंकुक ने कहा, तो तुम्हें लगता है मुझे उसको घर वापस लेकर आना चाहिए, उसके पास लौट जाना चाहिए? तो उसकी मैनेजर ने कहा, मुझे यही लगता है। जंकुक ने कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तो उसकी मैनेजर ने कहा, आपको मेरी बात इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ और आपके बारे में हमेशा अच्छा ही चाहता हूँ। जंकुक कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे तियांग के पास लौट जाना चाहिए और उसको वापस लेकर आना चाहिए, लेकिन मैं उसे जाकर कहूँगा क्या? तो उसकी मैनेजर ने कहा,
इतना ही काफ़ी है कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखना, वो आपको बहुत ही जल्दी अपना लेगा। जनको ने कहा, बस इतना सा ही कहना पड़ेगा? तो उसकी मैनेजर ने कहा, बस इतना सा ही कह देना, लेकिन दिल से कहना। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर तियांग की दोस्त उसको ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए उसको तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। तियांग ने कहा, पागल हो गए हो क्या? मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाला हूँ। तो उसकी दोस्त ने कहा, तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे उससे थोड़ा सा नाराज़गी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ब्लाइंड डेट पर चला जाऊँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाने वाला हूँ? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मुझे जंगकुक बहुत पसंद है, चाहे वो मुझे पसंद करे या ना करे। मैं उससे नाराज़ हूँ इसलिए चला आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ भी ब्लाइंड डेट पर चला जाऊँगा। तुम मेरे बारे में इतना मत सोचो और मेरे लिए सब कुछ फिक्स मत करो, वरना तुम्हें शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ जंगकुक का हूँ। जंगकुक इन सारी बातों को सुन लेते हैं और तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते, अपने कान पकड़ते हैं। तियांग ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, और क्या, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ तियांग। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था और मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुमने सिर्फ मुझे इग्नोर ही नहीं किया है, तुमने मुझे बहुत ही ठेस पहुंचाया, मुझे बहुत ही हर्ट हुआ। जंगकुक ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। आई रियली लव यू। मुझे इस शादी को नहीं निभाना था, मुझे लगा मैं इस शादी को नहीं निभा पाऊंगा। मुझे सिर्फ अपने काम से प्यार था, लेकिन मुझे बाद में पता चला तुम मेरे लिए कितने खास हो। टाइम को स्किप करने के बाद जंगकुक की गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी था, जिसको तियांग ने जन्म दिया है। जंगकुक बच्चे को देखकर रोने लग जाता है। तियांग ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें बच्चा पसंद नहीं आया? जंगकुक ने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर मैं कहूँगा मुझे बच्चा पसंद नहीं है, क्या तुम मेरे लिए दूसरा लेकर आ जाओगे? तियांग ने कहा, ऐसा तो नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बेबी को भी जन्म दे सकता हूँ। जंगकुक ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना तियांग, मेरे लिए बहुत ही काफ़ी है। मेरे लिए और कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें और हार्ट नहीं करना चाहता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो। तुमने मुझे बहुत ही खुश किया है। मैं बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो गया। पहली बार मैं इतना इमोशनल हो गया। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्या तुम्हें झूठ लग रहा है? लेकिन ऐसा क्यों? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम उस दिन भी बहुत ही इमोशनल हो गए थे जब तुम मेरे घर मुझे लेने आए थे और तुमने मेरी बात सुन लिया था। मैंने तुम्हारी आंखों में वो दर्द देखा था जो तुमने मुझे पहुंचाया था। तुम उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझे कितनी अच्छी तरीके से जानते हो। इतनी अच्छी तरीके से तो मैं खुद को भी नहीं जानता हूँ जितना तुम मुझे जानते हो। तियांग ने कहा, आखिर मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से क्यों नहीं जानूंगा? क्योंकि तुम मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें तो जानना पड़ेगा ही ना। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो क्या? तियांग ने कहा, खुद से भी ज़्यादा। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक आई लव यू टू। जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा जो तुम्हें चाहिए तियांग। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम मेरे लिए एक चीज़ कर सकते हो? जंगकुक ने कहा, ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, क्या करना है मुझे? तियांग ने जंगकुक की यार के पास जाकर विस्पर करके कहा, क्या मुझे और एक बच्चा दे सकते हो? जंगकुक ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हें बहुत ही हार्ट हुआ है, मैंने खुद देखा है। मैं तुम्हें और तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे वो तकलीफ को फिर से झेलना है। मैं और एक बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तियांग ने कहा, मेरी प्यार की निशानी एक नहीं दो होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग तुम्हें दो ही क्यों चाहिए? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे कि हम दोनों मिलकर एक बने, वैसे ही मेरे दो बच्चे हो जो दोनों बहुत ही आपस में प्यार से रहेंगे। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं रखना चाहता हूँ, उसे भी तो खेलने के लिए कोई साथी चाहिए होगा ना। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए तियांग को अपने सीने में लगा लिया और उससे कहा, तुम एक क्यों नहीं कह देते हो कि तुम्हें मेरी प्यार चाहिए? तुम्हें मेरी प्यार पाने के लिए बच्चे की बहाना करने की जरूरत नहीं है तियांग। तियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगकुक, तुम बहुत समझदार हो। जंगकुक ने कहा, तियांग, वो तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ की बहाना करने की ज़रूरत नहीं। तुम जब भी चाहोगे मैं तुम्हारी नज़दीकी रहूँगा, और अगर तुम नहीं भी चाहोगे तब भी। तियांग ने कहा, तभी? जंगकुक कहता, तभी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जितना अभी करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही चिपका रहूँगा। तुम चाहकर भी मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाओगे।
ऐसे ही कहते ही जनको तियांग की गर्दन पर बाइट करने लगा। तियांग जनको को खुद से अलग करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? बेबी उठ जाएगा। जनको ने कहा, वो बहुत ही प्यारा सा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह समझदार है। वो सो रहा है क्योंकि वो जानता है उसकी पापा को उसकी डैड की प्यार चाहिए। उसकी डैड उसकी पापा से बहुत दिनों से दूर था ना, तो वो अभी सो रहा है। तो मुझे तुम्हें प्यार करने दो। और इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।